अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है कि छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन सागर के एक सरकारी हॉस्टल से जो तस्वीरें सामने आई है वह चौंकाने वाली है और हकीकत में इन सब बातों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। यहाँ जगह जगह गंदगी पसरी हुई है, चारों तरफ अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ वहाँ कचरा फैला हुआ है, तो छात्रों के कमरों में भी साफ सफाई नहीं है। शौचालयों के हाल ऐसे हैं कि एक पल भी रुकना दुभर है। गंदगी का आलम ऐसा कि अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। आपको नजर आने वाला यह नजारा सागर के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए संचालित सरकारी संभागीय बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का है। इस तरह की तस्वीरों के बाद कई तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर ये अव्यवस्थाएं क्यों हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बता दें कि सागर के तीली क्षेत्र में स्थित छात्रावास में हर तरफ अव्यवस्थाओं का आलम है। न तो साफ सफाई नजर आई, न ही पानी की टंकियां बहुत ज्यादा साफ हालत में थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साफ सफाई को लेकर ही नजर आई। परिसर में जगह जगह कचरा फैला नजर आया। छात्रों के कमरों के बाहर भी साफ सफाई नहीं थी। इसके अलावा छात्रावास के बाथरूम और शौचालयों की हालत और भी चिंताजनक है। यह गंदगी का हाल ऐसा है कि बदबू से कुछ पल खड़े रहना भी मुश्किल है। कई शौचालयों के दरवाजे टूट चुके हैं, वहीं 2 शौचालयों पर ताले लटके मिले। बड़ी संख्या में छात्रों की क्षमता वाले इस छात्रावास में उपयोग के लिए केवल एक ही शौचालय उपलब्ध है। इस सब के अलावा यहाँ पानी की भी गंभीर समस्या बनी हुई है। हॉस्टल के छत पर रखी पानी की टंकी क्षतिग्रस्त है, जबकि अन्य टंकियों में गंदा पानी भरा हुआ है, जो चिंताजनक है। आउटडोर खेल मैदान बदहाल स्थिति में है। इंडोर हॉल पर ताला लटका हुआ था, मतलब खेल और मनोरंजन के साधन भी नाम के ही है। छात्रावास अधीक्षक मोहित चौबे हॉस्टल में मौजूद नहीं थे, जिनसे संपर्क नहीं हो सका। छात्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अधीक्षक के पास इस छात्रावास के अलावा जयसीनगर और पास ही स्थित एक अन्य छात्रावास की भी जिम्मेदारी है। एक ही अधिकारी पर 3 छात्रावासों का प्रभार है, जिससे सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई हैं। खैर, जिम्मेदार अधिकारियों को इन सब मामलों से अवगत कराया गया है। छात्रों को उम्मीद है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं देखना दिलचस्प होता है कि इस बात को कितना प्राथमिकता से और गंभीरता से लिया जाता है और कब समस्याओं से छात्रों को निजात मिल पाती है। वर्तमान में मेरे पास AD OBC का चार्ज है, तो मैंने OBC के हॉस्टल्स का खुद ही अभी लास्ट वीक में निरीक्षण किया हुआ था। तो उसमें कुछ कमियां हैं, वास्तव में हैं, तो उनके सुधार के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। मैंने EPHE और EPWD के लिए पत्राचार किया हुआ है और आज EPWD की टीम पहुंची भी है, तो उसमें प्राक्कलन बन गया है और जैसे ही शासन से बजट आएगा तो उसमें काम सुधार करवाया जाएगा। साथ ही अपने निजी स्तर पर भी मैं उसमें ध्यान दे रहा हूँ। जो सफाई की कुछ कमियां हैं उनमें अधीक्षक को बताया गया है और सफाई का काम तुरंत स्तर पर करवाया जाएगा। और जो कुछ छोटे मेंटेनेंस के काम हो सकते हैं उनमें जो बजट की उपलब्धता के आधार पर उनमें भी सुधार करवाया जाए। सर, बताया ये जा रहा है कि ये लंबे समय से परेशानियां बनी हुई हैं और पानी जैसी मूलभूत सुविधा जो है बच्चों को नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है? हाँ, इसके लिए मैंने EPHE को बोला है और आज कुछ प्लम्बरिंग का काम लगभग हो गया है, लगभग 90% तक प्लम्बरिंग का काम हो गया है, तो पानी की सुविधा तो बहाल हो जाएगी। और मैंने यह विषय TL में भी रखा हुआ था, तो उसके बाद तुरंत उसमें सुधार हुआ है। और जो आप अन्य हॉस्टल्स का कह रहे हैं, तो उनमें कई वो SC के हॉस्टल हैं या कुछ हैं, तो उनमें अन्य जिलाधिकारी आपको सही जानकारी दे पाएंगे। सर, ये जो समस्या है लंबे समय से, इसमें क्या माना जाए? विभाग की लापरवाही या कर्मचारियों की लापरवाही है? क्यों आखिर ये समस्याएं बनी हुई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विभाग की कोई लापरवाही है। कर्मचारियों की तरफ से कुछ है तो उन पर नियंत्रण किया जा रहा है और उनको SCN भी जारी किए गए हैं कि सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखें और आगे से सफाई के काम में तो होगा। लेकिन जो बड़े मेंटेनेंस के काम है जो PWD की ओर से होना है, उसमें बजट आवंटित होने के साथ ही वो काम किए जाएंगे। कई अधीक्षक भी ऐसे हैं जो कई जगह का चार्ज लिए हुए, क्या ये भी एक कारण माना जाएगा? अब वो उसमें तो जो कर्मचारी की उपलब्धता है उस आधार पर उनसे काम लिया जा रहा है और वो शासन स्तर पर है। सर, मनोरंजन कक्ष में और जो खेल के लिए सामग्री है वो भी उपलब्ध नहीं है और मनोरंजन कक्ष में कुछ उपकरण भी विद्यार्थियों ने जो वगैरह बताए कि वो भी अब उपलब्ध नहीं है, पहले हुआ करते थे। मैं इस बारे में एक बार दिखवा लेता हूँ, जो उपलब्ध होंगे उनको बहाल करवा के और आज ही से व्यवस्था सुचारू करी जाएगी। ठीक है, आने वाले दिनों में सर इनको वहाँ पे मैस वगैरह की व्यवस्था भी दी जा रही है? हाँ।
जी, वो आपके द्वारा ही मतलब शासन द्वारा ही संचालित किया जाएगा? हाँ, शासन के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।